दोस्तों हर बार यह मेरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करूं, उनसे बातें करूं। और वैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूं तो वहां पे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट से मिलता रहता हूं और उनके मेथड्स और टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो कैसे पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपके साथ हर एक वीडियो में अलग अलग टिप्स, टेक्निक्स और रिसर्च शेयर करता रहता हूँ जो आपके स्टडी को इफेक्टिव बना सके। तो मैं ऐसे ही मेथड्स और टेक्निक्स शेयर करता रहूँगा, लेकिन उसमें से आपको देखना है कि कौन सा मेथड्स और टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, किसको आप यूज कर सकते हो, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टेक्निक सबसे बेस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। तो जो टेक्निक या मेथड आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव तो करेगी, साथ ही किसी भी टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ बनाने में भी हेल्प करेगी ताकि आप उस टॉपिक पे इन डेप्थ नॉलेज ले सके। आप इस टेक्निक को समझ लो तो आप इसको और भी बहुत सी सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। तो जो टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस टेक्निक का नाम है फेनमैन नोटबुक मेथड। ये मेथड एक 4 स्टेप लर्निंग टेक्निक है। तो इस 4th स्टेप लर्निंग टेक्निक को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी सिंपल तरीके से समझ सकते हो। अमेरिकन फिजिशियन और नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेमन ने यह टेक्निक बनाई थी। उनको ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता है। फेनमैन इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि हर कोई मैथ और फिजिक्स की बुक को पढ़ करके या देख करके पूरी तरीके से नहीं समझ सकता, इसलिए उन्होंने इस फेनमैन टेक्निक को बनाई ताकि आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी इजी वे में पढ़ सको। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फेनमैन नोटबुक टेक्निक, क्या है ये फेनमैन मेथड। तो इस टेक्निक का फर्स्ट स्टेप है चूज अ कॉन्सेप्ट। मीन्स आपको किसी भी चैप्टर से एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट को चूज करना है, चुनना है, जो भी आपको समझना है। फेनमैन टेक्निक इसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप मैथ और फिजिक्स से ही किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं। नहीं, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, लास्ट में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आप इसको और भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेपर ले करके उस पर आपको एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है जो भी आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक के बारे में जो भी मटेरियल आपको मिले, चाहे वो ऑथेंटिक सोर्सेस से हो या इंटरनेट से हो या किसी गाइड से हो या आपको जो भी मालूम हो, वो इस पे आप लिखते जाएं। याद रखो, एक पेपर पे एक ही टेक्निक को लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो पेपर भद्दा हो जाएगा और इस टेक्निक का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अब आता है सेकेंड स्टेप, टीच इट टू अ टोडलर। तो अब आपने जो भी मटेरियल उस पेज पर लिखा है उसको अपने वर्ड्स में इस तरीके से सोचना है और समझना है कि आपको उसी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को एक 10 साल के बच्चे को समझाना है। तो इस टेक्निक की जो मेन बात है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट या टॉपिक जब किसी 10 साल के बच्चे को समझाना है तो आपकी जो अप्रोच होगा वो ना ही बुकेज लैंग्वेज होगा, आपका जो तरीका होगा वो थियोरेटिकल भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जो 8 साल का बच्चा है वो ना ही आपके बुकेज लैंग्वेज को समझ पाएगा और ना ही उसका उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें आपको उसका इंटरेस्ट जगाना है, इसलिए आपको बुकेज लैंग्वेज से बाहर को सोचना पड़ेगा, आपको रियलिटी की दुनिया में आनी पड़ेगी, आपको उसको सिंपल से भी सिंपल भाषा में समझाना पड़ेगा। इसीलिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी आप खुद ही उसको गहराई से सोचेंगे, एकदम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, उसको आप खुद पहले सोचेंगे कि कैसे इसको सिंपल से सिंपल भाषा में मैं बता सकूं। ये चीज़ मैंने तब भी ऑब्जर्व करी जब टीवी पे नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी जैसे चैनल साइंस के बड़े से बड़े चीज़ को कैसे इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से समझाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को पढ़ता है या समझता है तो कठिन वोकैबुलरी के आसपास घूमने लगता है, कठिन मीनिंग को ही पता करने लगता है, जिसके कारण कि वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाता है। लेकिन जब आप इस स्टेप का यूज करोगे तो आप हर एक टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक उसको सिंपल चीज़ों से रिलेट करोगे, उसको सिंपल थिंग्स से रिलेट करोगे, क्योंकि वो चीज़ आपको 8 साल के बच्चे को समझाना है, इसीलिए। लेकिन ऐसा जब आप करते हो तो आप खुद को फोर्स करते हो कि आप उस चीज़ के डीपर लेवल पे जा सको, उस टॉपिक के डीप नॉलेज ले सको, क्योंकि उस चीज़ को आपको 10 साल के बच्चे को समझाना है। तो जब आप किसी टॉपिक को इतनी गहराई से सोचते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को भी सिंपल लैंग्वेज में ला देते हैं, एकदम सिंपल वे में उसको एकदम डीपर लेवल से सोचते हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई गैप्स एंड गो बैक टू सोर्स मटेरियल।
और जब आपने उस टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया और जब आप उसको समझाने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाओगे। आप हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियरली नहीं समझा पाओगे, आप कहीं कहीं अटकोगे, आपको बीच में एक गैप नजर आएगा। तब आप देखोगे कि इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने अच्छे से समझा नहीं है। तो फिर से आप क्या करोगे कि उस पॉइंट को लेकर के आप उस सोर्स मटेरियल पे जाओगे जहाँ से आपने उसको लिखा है और उसको आप फिर से समझने की कोशिश करोगे, उसको आप फिर से पढ़ोगे और फिर से उसको आप सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे। अब आपको जो भी कमी मिली उसको आपने सुधारा, आपको जो भी गैप मिले उसको आपने क्लोज किया। अब देखो बहुत से लोग हैं जो रट्टा मारने में लगे रहते हैं, बहुत से डेफिनेशन की रट्टा मारते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, आपस में सब मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेशन के रियल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो, उसके डीपर लेवल पे जाते हो, इसलिए वो आपके माइंड में सेट हो जाता है और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हो। अब आपके पास स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल की थ्योरी हो या आइंस्टीन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, आप सिर्फ उसके डिफिनीशन को ही याद नहीं करोगे, आप उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, आप उसको रियलिटिक नॉलेज को ले पाओगे। थर्ड स्टेप में कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए, जहाँ भी कमी है उसको पूरा करो, उसको स्टडी करो और उस गैप को कंप्लीट करो। और फोर्थ स्टेप है रिव्यू एंड सिंप्लीफाई। अब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, बहुत सारे नोट्स बन चुके हैं, अब आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हो चुकी है। अब आप क्या करो कि एक नया पेज लेकर के उन सभी इंफॉर्मेशंस को अपने लैंग्वेज में, उसको अपने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखो। आपने इस टॉपिक को पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत की, पहले आपने टॉपिक को अलग अलग सोर्स से उसके बारे में नॉलेज लेकर लिखा, फिर उसके एक छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश की, फिर उसके गैप्स को कंप्लीट किया। लेकिन अब आप इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आप इसको एक फाइनल नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको ये एग्जाम के टाइम या कभी भी आपको ये हेल्प कर सके। दोस्तों याद होगा जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं तो आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं रहता, आप रट्टा मार करके भले ही पास हो गए हो, भले ही टॉप कर गए हो, लेकिन जब आप इस टेक्निक से पढ़ोगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, आपको फिर से उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है हमारे में और एक 10 साल के बच्चे में क्या फ़र्क होता है? बस क्यूरियोसिटी का फ़र्क होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी को कम करते जाते हैं और 10 साल के बच्चे में वही क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये टेक्निक आपकी उस खोई हुई क्यूरियोसिटी को फिर से वापस जगा देगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो फिर होगी अगली मुलाकात द साइनिंग ऑफ एसके मोटिवेशनल स्पीकर के साथ।